I felt very violated कि जनाब थोड़े से हिले हुए बखरा चीज कर दिया। मतलब ये बड़ी दुख की बात है कि उनका एक बंदे ने यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा था। He just started पता नहीं कौन सा वो अफीम पिए हुए थे, क्या पिया पता बोल रहे मतीरा मुझे वो बोल रही थी, मेरे पास उनका नंबर तक नहीं था। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो कि मैंने भी पढ़े, बहुत सारे लोगों ने और भी पढ़े, वहाँ पर क्लियरली ये मेंशन था कि मतीरा वाज अनकंफर्टेबल, मतीरा भी अनकंफर्टेबल हो रही है, मतीरा खुद अनकंफर्टेबल हो रही है। और फिर अचानक से स्टेटमेंट्स और फिर हर न्यूज़ चैनल पर जाके तबसरे भी और कहानियाँ भी और उसके मीम भी बनाए गए और वो दोबारा रिक्रिएट भी किया गया सीन। उसके बारे में क्या कहना है? यार आपस की बात है, आई फेल्ट वेरी वायलेटेड। लाइक मेरी एक आदत है, अगेन आई डोंट स्टे इन टच विद पीपल एंड आई डोंट लाइक टचिंग पीपल एंड आई डोंट लाइक एनीवन टचिंग मी। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इज़ अ प्लेस जहाँ एवरी मैन नोज दैट इस तरह यू कैन नॉट जस्ट टच समवन, लाइक ठीक है। आई गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि जनाब थोड़े से हिले हुए हैं तो नहीं पता, एंड मुझे उनके साथ काफ़ी आई हैड अ स्मॉल सिंपैथी थिंग विथ हिम बिकॉज ही इज़ नेवर लाइक बिफोर, इन्होंने कभी बुरा नहीं बोला। आई से ठीक है, मेरी एक चीज़ होती है, वट एवर फ्लोट्स योर बोट आई एम हैप्पी फॉर यू। और मैंने इनको ये बोला था कि दूसरी जगहों पर हमारी टीम ने भी ये डिसाइड किया था, लोग जैसा भी बोले, वरना हम बैठकर क्या, डोंट यू थिंक आई कैन रोस्ट हिम, बट आई स्टिल डिसाइडेड टू गिव हिम the benefit of doubt and the space to, you know, let him feel like a human being. And उन्होंने तो बखरा चीज़ कर दिया। मतलब ये बड़ी दुख की बात है कि उनका एक बंदे ने यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा था एंड हमारा यहाँ से हुआ। फराज एंड एवरीवन फाउंड दैट आई फाउंड दैट अनकंफर्टेबल। हमारे चैनल ने वो लगाया ही नहीं बिकॉज दे फाउंड दैट एक उसी के लिए बैकफायर होता। फिर उन्होंने जब इसको कॉल किए, इस भाईजान ने ये लगा दिया और लगाने के बाद फिर हमारे चैनल वाले लोगों ने उनको कॉल की। उस वक्त इन्होंने बोला यार आई एम सो सॉरी, मैं सॉरी पैगाम देता हूँ, एवरीथिंग वाज काम। देन ही जस्ट स्टार्टेड पता नहीं कौन सा वो अफीम पिए हुए थे, क्या पिया पता बोल रहे मतीरा मुझे वो बोल रही थी, मेरे पास उनका नंबर तक नहीं था। हाँ, वो तो स्टेटमेंट मैंने भी सुनी थी कि मतीरा ने स्टेटमेंट्स दे रहे थे और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन सब बोल रहे थे कि ये चाहता है कि तुम रिस्पॉन्ड करो एंड फिर बोल रहा था कि मैं वकील कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, डिफेमेशन। इट्स सैड। इस तरीके से आई रियलाइज्ड कुछ लोग इज्जत के लायक नहीं होते। नहीं तो ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बताया ना कि अक्सर कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं और आप कहते हैं यार ये तो हमने किया भी नहीं था, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्लू एक अचानक से चीज़ आती है और वो फिर बिल्कुल ही फैल जाती है। इसको जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से आपने बताया कि टीम ने टैकल किया, चैनल ने टैकल किया, आप खुद एक मेंटल टोल जो आपको होता है कि आगे तो यार ये क्या फजूल का स्ट्रेस मुझे मिल गया है, तो इस सारी सिचुएशन को हैंडल कैसे किया कि यहाँ से जो है लोग बोल रहे हैं, वहाँ से टैग्स हो रहे हैं, मतीरा 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 हो रहा है हर तरफ, वो फिर आपने कैसे हैंडल किया? या आपने कहा बस ठीक है ओके यार दफा हो बोलना आसान है, उस दफा हो से गुजरना बहुत मुश्किल है। फिर क्या किया? आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड ये जो पूरा साल था, इट हैज़ बीन वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। मतलब मैं बहुत रोई हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई हैव क्राइड, मैं बहुत आई हैव ब्रोकन डाउन, आई हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ इमोशंस दिस ईयर। और जब आप इन सारी चीज़ों से फील करते हो, यू जस्ट रियलाइज दैट जो लोग आपके करीब होते हैं ना, जो आपके दोस्त होते हैं, दे डोंट क्वेश्चन यू, वो ऑलवेज बोलते हैं सही हो जाएगा। वो जो उनका बोलना होता है ना, जो फैमिली और फ्रेंड्स वो बोलते हैं सही हो जाएगा, इज़ 10 times बेटर। तो आई थिंक सोशल मीडिया से बहुत खिलाफ हो गई थी मैं, बिल्कुल। आई गोस्टेड इट फॉर सम टाइम एंड देन आई केम बैक। जाने वाली नहीं हूँ मैं। अच्छा ये तो है मतीरा का ना कि मतीरा, अच्छा मैं जितना पर्सनली मतीरा को जानती हूँ, मतीरा का ये है कि अचानक से कोई चीज़ होगी, मतीरा पैनिक करेंगी और शदीद किस्म का पैनिक करेंगी, उसके बाद मतीरा अपना टाइम लेगी और उसके बाद मतीरा बोलेगी ओके नाउ लेट मी हैंडल दिस, अब इसको मैं हैंडल करके बताऊंगी। यार इन द एंड ऑफ द डे, लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बीन नेली लाइक 15 साल तो हो ही गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते, और 15 साल में मैं ये बोलूँगी ठीक है, शोहरत मुझे मिली है, नाम मिला है, सब कुछ मिला है, इज्जत,
लेकिन मुझसे लिया बहुत क्या गया है, क्या दे लाइक माय दिया मेंटल मतीरा? पीस, हाँ। माय इमोशनल पीस, मुझे एक लेवल पर मिसअंडरस्टैंड बहुत किया गया है, सो दैट वाज वेरी सैड। फिर ये वाला जो होता है ना, मैंने बोला हाय सियापा। फिर तो मैं इधर जो बैठता है, मैं तो बिल्कुल आई एम लाइक वहां से यहाँ नहीं आना हाँ, है, बस दूर रहना है। वही लाइन है, इससे जरा फासला भी ज्यादा होता जा रहा है, हाँ, मुझे अब लग मुझे रहा है। पता चला है फ्राज ने इतना फास्ट लगा। अच्छी बात है फ्राज, हाँ, good। नहीं अब जिस तरीके से होता है ना, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा साल इतना इमोशन इतने सारे इमोशंस को टैकल करना, ऐसा होता है कि अचानक से कोई चीज़ होती है और आप उसको उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हो और आपको पता होता है कि यार कॉल टाइम भी है, अब तो शूट भी करना है, और आपका माइंड कहीं और है और आपका मूड बिल्कुल ख़राब है, आप इतने डाउन हो और फिर आप आते हो और फिर आप हेलो अस्सलाम वालेकुम जब करते हो, वो मुझे बताओ कितनी बार हुआ है? कि मेरा एक अच्छी बात है दैट जितनी मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ ना, उतनी ह्यूमरस और खुश दिखती हूँ। हाँ, ये होता है कुछ लोगों का। तो मैं बड़े उस वक्त शो बड़ा जबरदस्त जाता है। उस वक्त मतीरा का वाला मोड होता है ना कि आओ मैं तुम्हें रोस्ट करूं। हाँ, इट्स वेरी फनी, दैट्स हाउ आई एम व्हेन आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। मेरा स्ट्रेस लेवल के साथ साथ ह्यूमर भी खुलता है, और जब बगैर स्ट्रेस हो तो एकदम माठी माठी। जब मतीरा की जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता तो फिर मतीरा कहती है बस अब शो भी ठंडा होगा। हाँ, ठंडा। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात करें ना, बहुत सारे शोज हुए और उनके बहुत सारे क्लिप्स वायरल हुए, हमने देखना है कि मतीरा की मेमोरी कितनी अच्छी है, वो भी हम मतीरा को दिखाएंगे वीडियोस। पहले मतीरा को सुनवाएंगे, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए 21mm। वेलकम बैक जी, 21mm में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो पिछली 99 एपिसोड्स में आपको नज़र आई एज अ होस्ट, तो आज हमने उनको बिठाया है, आज हमने उन्हें आराम का मौका दिया है। बहुत सारे जो गेस्ट आए थे हमारे पास, जरा उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें जो है वो मतीरा को हम सुनवाएंगे। आपको एक नॉस्टैल्जिक जो मोमेंट्स होते हैं ना, जो आपके जहन से निकले हुए होते हैं, हाँ, वो जरा एक दफ़ा रिवाइंड करते हैं जी। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। चलिए, लेट्स गो एंड सी। दूसरी शादी करूंगा क्योंकि 4 शादियां फर्ज है और ये मुझे नहीं रोक सकती कि दूसरी शादी करने पर, और हमारी आज भी इसी चीज पे बहस होती है। शादी करने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, बीवी वगैरह की, फर्ज है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अगर आपने कर लिया तो कहो ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते आप जाएं, फिर क्या ड्रामा लगा रही हो अपने तो रास्ते? जाहिर सी बात है, आपको जब ये ख्याल नहीं है तो मैं क्यों करूं? ना लाजमी नहीं। तो अगर माशाल्लाह आप रो रही हो तो इसमें मैंने कर थोड़ी ली है। तो बात हो गई तो इसका मतलब यही हुआ कि हर जगह पे आप अपनी बातें लेके बैठ जाते हैं कि आप नहीं जाए मैं जाती। आगे फिर मैंने कहा ठीक है, अल्लाह पाक ने जो किया तो सही है, लेकिन क्या जो भी किया आपकी बेहतरी के लिए किया, गलत तो नहीं किया ना मैडम हमने? नहीं, पर नहीं, ये कभी नहीं बोलते तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्योंकि मैं भी इसके साथ इसकी तरह हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। सारा दिन मैं भी घर में गेम खेल मेरी वीडियोस चली गई, मेरा टिकटॉक चला गया, सब कुछ खत्म हो रहा था दिन ब दिन। तो हमारा मैडम काम ये, अगर ये नहीं मुझे खड़ा होकर हौसला देती तो मैं आज इधर ही घर पे ही लेटा रहता। ओके जी, तो तुम बताओ, तुमने कैसे इस चीज को डील किया? इसकी धमकी से तुम वापस आई हो या दिमाग में अपने आप को? थोड़ा बिगड़ गए थे, मतलब कि लड़कियों की तरफ फोकस कर गए थे, तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, उससे अच्छा मैं खुद को संभाल लूं, अपने घर असद को देखूं। तो